Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to learn about absolute value or numerical value. Absolute value or numerical value of a number is its distance from zero on the number line and it is always positive or zero. जब भी हमसे ये कहा जाए कि बताएं जी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो बेसिकली ये हमारे पास जो है डिस्टेंस होता है किसी भी नंबर का ज़ीरो से नंबर लाइन पर। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताएं जी -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इट्स मीन हमने बेसिकली ये बताना है कि इसका ज़ीरो से कितना डिस्टेंस है। इसी तरह अगर 5 की पूछ ली जाए तो इसका मतलब भी यही होगा कि आपने बताना है कि इसका ज़ीरो से डिस्टेंस कितना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी नंबर की, इससे मुराद ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो होगी। इसको आपने एज MCQs भी जो है वो याद रखना है। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय सिंबल। इसको हम लोग जो है डिनोट करते हैं बार के साथ, मतलब इस तरह आपने 2 लाइंस लगा देनी है। जैसे यहाँ पे देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो आपने इसके दो इर्द गिर्द जो है आपने इसका सिंबल जो है वो लगा देना है और इसको हम लोग कुछ इस तरह रीड करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज़ 10। तो बहुत आसान है ये, बस आपने इतना याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, या तो हमेशा ये पॉजिटिव होगी या हमेशा क्या है, ज़ीरो होगी। ओके, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमारे पास नंबर लाइन पर जो है डिस्टेंस होता है ज़ीरो से। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास होता है कि आपने इंटीजर्स को जो है ना अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ। अब जैसे कि हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर। तो सबसे पहले जो है आपने नेगेटिव नंबर में से डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो नेगेटिव नंबर हमारे पास बेसिकली -7 है, -4 है और -2 है। अब इसमें से आपने डिसाइड करना है। तो बज़ाहिर देखने में हमें शायद ये लग सकता है कि -7 जो है वो बड़ा है और -2 जो है वो छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव केस में आपने हमेशा याद रखना है कि जो नंबर आपको जितना बड़ा नज़र आएगा वो असल में उतना ही छोटा होगा, क्योंकि वो नंबर हमारे पास ज़ीरो से जो है वो दूर होगा। इसलिए -7 सबसे छोटा, उसके बाद -4, उसके बाद हमारे पास -2। अब नेगेटिव नंबर तो ख़त्म हो चुके, उसके बाद आपको पता है नेगेटिव नंबर्स के बाद कौन आता है, ज़ीरो, इसलिए हम लोग लिख लेंगे ज़ीरो। अब ज़ीरो के बाद देखें कौन से नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ज़ीरो के बाद जो है वो हमारे पास सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद हमारे पास 3 आ जाएगा और एट द एंड हमारे पास पॉजिटिव 4 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है -1, -6, 7, -3, 0, 6 एंड 17। अगेन आपने सबसे पहले इन नेगेटिव नंबर में से डिसाइड करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो हमारे पास है -6, क्योंकि ये दिखने में सबसे बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन असल में ये ऐसा नहीं है, ये ज़ीरो से उतना ही क्या है दूर है, जिसकी वजह से ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद -3, उसके बाद -1 और उसके बाद हमारे पास देखें न्यूट्रल नंबर 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉजिटिव नंबर में से डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आएगा 6, 7 एंड 17। अब इन पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा 6 है, उसके बाद 6 से बड़ा जो है वो 7 है और एट द एंड सबसे बड़ा नंबर जो है वो 17 है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सबसे पहले जो है बड़ा नंबर लिखना होता है, उसके बाद उससे छोटा एंड सो और आपने इसी सीक्वेंस से चलते जाना है। अब चूँकि पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, इसलिए आपने सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करना है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है 7, 16 एंड 0, तो न्यूट्रल नंबर होता है, इसलिए आपने 7 और 16 में से डिसाइड करना है कि लार्जर नंबर कौन सा है, वो हमारे पास 16 है। अब 16 से छोटा कौन है, 7, और उसके बाद है 0, क्योंकि 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर से तो छोटा होता है लेकिन ये नेगेटिव नंबर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। सो उसके बाद अब देखिए इनमें अब हमने देखना है कि 0 के बाद कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, तो -1 होगा। इसी तरह उसके बाद -2 और उसके बाद -4, क्योंकि -1 जो है वो 0 के करीब है इसलिए ये बड़ा होगा। -2 जो है वो 0 से थोड़ा सा दूर है इसलिए ये 1 से क्या होगा, छोटा होगा।
और यही सेम केस जो है वो -4 के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है 13, 24, -10, 0, 8 एंड 5। अब आपने सबसे पहले अगेन यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करना है। तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास 13 है, 24 है, 0, 8 एंड 5 है। अब देखिए इनमें जो सबसे हमारे पास ग्रेटर नंबर है वो है 24। सबसे पहले 24 को लिख लेंगे। अब इससे छोटा नंबर जो है वो 13 है, इससे छोटा नंबर जो पॉजिटिव है वो 8 है, इससे छोटा 5 है, और इससे भी छोटा 0, और 0 से भी छोटा हमारे पास -10। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आपने क्या करना है, कुछ हमारे पास नंबर गिवन है, इनकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। यू नो वेरी वेल के हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल है वो ये 2 लाइंस होती हैं, स्ट्रेट या बार भी आप इनको कह सकते हैं। अब हमने इसकी डेफिनेशन में जो है वो पढ़ लिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 45। आप समझ लें कि यह जो हमारे पास ये जो बार है ना, ये कोई एक ऐसी हमारे पास मशीन है कि इसके अंदर जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू जाती है तो ये उसको पॉजिटिव बना के जो है हमें दे देती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 116। अब देखिए ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास -209। आपने इनकी दोनों तरफ जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगाना है। अब ये दोबारा क्या करेगी, इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करके हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू दे देगी। अब देखिए ये 0 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो भी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 तो एक न्यूट्रल नंबर है और इसके साथ कोई भी साइन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका पार्ट 5 है, तो इसमें हमारे पास आएगा -2813, और ये भी इसका आंसर भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव 2813। बस आपको जो है एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन आनी चाहिए, या फिर सिर्फ इतनी बात जो है ना आपको पता होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, मींस कि ये हमेशा क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। देखिए अगर इन सब केस की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, सारी पॉजिटिव आई हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 ही आई है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको इन सारे नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 13 आ जाएगी। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 ही होगी। सिमिलरली -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 4 होगी, और 12 की जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 12 ही होगी। 16 की एब्सोल्यूट वैल्यू 16 ही रहेगी, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है। सिमिलरली -9 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 9 होगी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 17, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी जो है वो 17 रहेगी। अब आपने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर जो है बेसिकली हमने इसको अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ। अब देखें इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा होगा, 0 है, क्योंकि अब ये सारे जो है ना वो पॉजिटिव हो चुके हैं, इसलिए सबसे छोटा इसमें कौन है, 0। अब देखो 0 के बाद कौन आएगा, 4, ये गिवन है। अब 4 के बाद जो है वो हमारे पास 9 आएगा। 9 के बाद अगर हम लोग बात करें तो 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 16 एंड 16 के बाद 17। दैट्स इट। बस आपने इतना करना है कि सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लें और फिर छोटे से बड़े की तरफ जो है आप इसको अरेंज कर दें। सिमिलरली इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -18। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, एंड 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 14 ही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव 12 आ जाएगी, एंड सो ऑन। -84 इज इक्वल टू 84, एंड 44 इज इक्वल टू 44, एंड 48 इज इक्वल टू 48। अब इसको हमने जो है वो सिंपली अरेंज कर देना है। अब देखें इनमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास कौन सी है, 12 है। 12 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद हमारे पास आ जाएगा 44, then 48 and at the end 84। That's it।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन उससे पहले आपने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर लेना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारे पास 34, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 34 ही आ जाएगी। इसी तरह -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 होगी। 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 12 होगी। 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 17। -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 16 एंड -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमारे पास +21 आ जाएगी। अब इसको जो है हमने अरेंज कर देना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें जो है आपने सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको लिखना है, विच इज़ 34। अब 34 से छोटा नंबर जो है वो हमारे पास 21 है। 21 से छोटा नंबर 17 है। 17 से छोटा नंबर 16 है। 16 से छोटा नंबर जो है वो हमारे पास 12 और एंड पे हमारे पास आ जाएगा 9। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इसका, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। 109 सबसे पहले आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। तो 109 इज इक्वल टू 109 और -215 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 215 हो जाएगी। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। -85 की एब्सोल्यूट वैल्यू +85 एंड -141 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे पास 141 एंड देन 149 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमारे पास 149 एंड 215 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमारे पास 215 आ जाएगी। नेक्स्ट बस आपने इसको अरेंज कर देना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सबसे पहले जो है ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता है, विच इज़ 215। उसके बाद जो है हमारे पास, अब चूँकि यहाँ पे 215 जो है वो 2 बार है, तो आप चाहे दोनों बार लिख लें या एक बार लिख लें। 215 से छोटा नंबर जो है वो हमारे पास 149 है। 149 से छोटा नंबर 141। 141 से छोटा नंबर 109 और इससे भी छोटा नंबर हमारे पास जो है वो 85 एंड एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज MCQs। द सेट ऑफ इंटीजर इज़ मोस्टली डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर Z। इंटीजर्स को जो है हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो है इंटीजर्स आर कंसिस्ट ऑफ, तो इसके लिए आपको डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। तो इंटीजर हमारे पास बेसिकली जो है इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और होल नंबर विद 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ थर्ड, एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज़ 0। ऑन नंबर लाइन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर इज़ ऑलवेज इक्वल। नंबर लाइन पे इंटीजर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। द अपोजिट नंबर ऑफ +2 एंड -3 आर। अब देखिए +2 का अपोजिट नंबर जो है वो -2 होगा और -3 का पॉजिटिव अपोजिट नंबर जो है वो +3 होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज़ बी। देखें 2 का अपोजिट जो है वो -2 और -3 का अपोजिट +3, चाहे प्लस साइन लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम। अगेन आपके इसके लिए डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी नंबर की बेसिकली उसका डिस्टेंस होता है 0 से। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -345। अब आपको पता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आपने कैसे फाइंड करनी है, दोनों तरफ बार लगा दें और ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर में आपने जो है इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपने छोटा नंबर लिखना है। अब आपको पता है छोटे से 0 से छोटे नंबर जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए सबसे पहले -3, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 2 और उसके बाद 5। सो आवर करेक्ट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखा जाता है। पहले आपने पॉजिटिव नंबर में से डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है। 5, अब 5 के बाद जो है वो 2 आएगा, 2 के बाद 0, 0 के बाद हमारे पास आएगा -1 और -1 के बाद -3 जो कि सबसे छोटा है। सो
हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ये बताना है कि बाहर भी नेगेटिव है और एब्सोल्यूट वैल्यू -9 की क्या होगी। अब आपको पता है ये -9 जो शुरू में उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये क्या आ जाएगा 9। लेकिन ये जो बाहर माइनस है इसकी वजह से इसके साथ माइनस आया, तो करेक्ट आंसर हमारा ए है। इसी तरह अब हमारे पास -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जा रही है, जो कि हमारे पास क्या होगी, +10। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।